नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और गिरिडीह की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिन्हा। तो आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर फूका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला। अर्नब को जल्द रिहा करने की मांग। पचंबा पुलिस ने 2 स्थानों पर मारा छापा। लगभग 9 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में की गई है कार्रवाई। ओपन कास्ट के पास आंदोलनरत मजदूर यूनियन के लोगों से मिले गांडे विधायक सरफराज अहमद। इनकी मांगों को ठहराया जायज। केंद्र सरकार पर बोला हमला। और नगर निगम में शहरी टोल टैक्स बंदोबस्ती को लेकर लगाई गई बोली। 14 लोगों ने लिया इस टेंडर में भाग। 70,000 रुपए प्रतिदिन की बोली लगाकर आरडी रोडवेज ने इस बंदोबस्ती को किया अपने नाम। और अब खबरें विस्तार से। रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र सरकार का पुतला दहन किया। इस दौरान छात्र नेताओं ने पूरे घटनाक्रम की निंदा की और इस मामले में राष्ट्रपति व केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई ने शहर के टावर चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। इस क्रम में सबसे पहले झंडा मैदान से एक रैली निकाली गई जो विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए टावर चौक पहुंची। इस दौरान महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की गई। वहीं अर्नब गोस्वामी के समर्थन में भी नारे लगाए गए। मौके पर छात्र नेताओं ने कहा कि महाराष्ट्र में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरह आनन फानन में पत्रकार अर्नब गोस्वामी को उठाया गया, वह तरीका कई सवाल खड़ा करता है। विद्यार्थी परिषद इस पूरे प्रकरण का पुरजोर विरोध करती है और देश के राष्ट्रपति व केंद्र सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप का आह्वान करती है। मौके पर जिला संयोजक कुमार गौरव, विश्वविद्यालय संयोजक कृष्णा त्रिवेदी, कुंदन सिंह, अंकित कुमार, आशीष कुमार, आकाश कुमार, भोलाराम, अक्षय कुमार, राहुल पासवान, कुमार गौरव, विशाल तिवारी, रोशन राय, आशीष कुमार, विशाल कुमार, आयुष मिश्रा, राहुल कुमार समेत अन्य कई लोग मौजूद थे। भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह इकाई के द्वारा स्थानीय टावर चौक में जिस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या आए दिन भारत के इतिहास में हुआ है, पत्रकारिता को सीमित किया जा रहा है। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में कहीं न कहीं आपातकाल की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से भारत के पत्रकार अर्नब गोस्वामी जी को घर से घसीटते हुए महाराष्ट्र पुलिस ने ले गया है, ये महाराष्ट्र के सरकार के लिए बहुत ही निंदनीय और बहुत ही असफल कदम है। भारत सरकार से मांग करता हूं कि जिस प्रकार से पत्रकारिता की हत्या की गई है इस देश में, भारत सरकार इस पर कड़े से कड़े कदम ले, भारत के राष्ट्रपति इस पर कड़े से कड़े कदम ले। अन्यथा विद्यार्थी परिषद की ये मांग भारत सरकार के प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति से करती है। जिस प्रकार से लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के कर्मी को स्थानीय पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्वक घर से घसीटते हुए थाना ले गई और उन पर धारा लगाकर जेल में रखने का काम किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा ये भारत सरकार से मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द अर्नब गोस्वामी जी को रिहा किया जाए, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पूरे देश भर में बड़े आंदोलन एवं बड़े आंदोलन के रूप में रूपरेखा तैयार करेगी और पूरे देश भर में दहन कार्यक्रम को अंजाम देगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
रिपब्लिक टीवी के जो पत्रकार हैं अन्ना गोस्वामी के साथ जो भी महाराष्ट्र सरकार कर रही है वो सरासर गलत है, क्योंकि इस देश में सभी को राइट टू स्पीच है कि कुछ भी वो हक के लिए कुछ भी बोल सकता है। और हमें भी ये लगता है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को लगता है कि वो जो बोलते थे वो सच्चाई बोलते थे। इसलिए अगर आज महाराष्ट्र सरकार काम कर रही है सच्चाई को दबाने के लिए, तो इसी के विरोध में हम लोगों ने ये उनके विरोध में, महाराष्ट्र सरकार के विरोध में हमने ये पुतला दहन किया है। तो महाराष्ट्र सरकार से अनुरोध है कि उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए और जो भी उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है उन्हें जल्द से जल्द हटाया जाए। समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैंकर्स, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन आदि से संबंधित बैठक की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा सभी कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश जारी किए गए। समाहरणालय के सभा कक्ष में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में बैंकर्स, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, छात्रवृत्ति, केसीसी, पीएमईजीपी, एमएचजी व अन्य से संबंधित बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त द्वारा बैंकर्स द्वारा किए जा रहे कार्यों, केसीसी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभों को, छात्र छात्राओं को दी जाने वाली छात्रवृत्ति तथा एसएचजी समूह से संबंधित किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सर्वप्रथम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत दिए जाने वाले केसीसी की समीक्षा करते हुए कहा कि पीएम किसान के तहत सभी पात्र लाभुकों को 100% आच्छादित करना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि इस दौरान होने वाले त्रुटियों की जांच कर एवं उसका निवारण करते हुए लाभुकों को केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें। इस दौरान जरूरी दस्तावेजों को अनिवार्य रूप से महत्व देते हुए सभी पात्र लाभुकों को केसीसी से आच्छादित करें। साथ ही उन्होंने जिला कृषि पदाधिकारी एवं एलडीएम को निर्देशित किया है कि वे आपसी समन्वय स्थापित करते हुए आने वाले त्रुटियों एवं समस्याओं को दूर करते हुए सभी पात्र लाभुकों, कृषकों को केसीसी का लाभ देना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य रूप से डीआरडीए निदेशक, अनुमंडल पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला अग्रणी प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया, ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, डीपीएम, जेएसएलपीएस व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। शेयर कर रहे हैं आप दोनों के साथ, लेकिन वो हम लोग का सो कॉल्ड 75,000 पर आकर रुका हुआ है। एक महीने से तो हम ये देख रहे हैं। ठीक है, जुलाई अगस्त में काफ़ी डिसबर्समेंट हुआ था, प्रगति हुई और सितंबर के एंड होते होते वो 75,000 पर आकर थम गया। उस समय हम लोग पूरे स्टेट में एक अच्छा पोजीशन रख रहे थे। एक पिछला एक महीना या 1 महीना 10 दिन में एकदम स्टैग्नेंट हो गया है। कॉर्पोरेट को चेक करने के बाद भी अब देखिए, ये तो हम एक सेकेंड लेवल की ही बात कर रहे हैं। आपको सेक्रेटरी साहब ने इंस्ट्रक्शन दे दिया, तो हमारे इंस्ट्रक्शन का कोई बहुत लॉजिक नहीं बनता है। बस यही कहेंगे कि आप जो जल्द ही छुट्टी के बाद चीफ सेक्रेटरी साहब रिव्यू करेंगे सर से। तो बहुत दिनों से बोल रहे हैं कि वो रिव्यू करेंगे, तो कहिए कि बहुत नहीं हुआ। सेक्रेटरी साहब को नाराजगी देखती, तो इसको सेक्रेटरी सर का ही चीफ सेक्रेटरी साहब कम से कम ये रहे कि जानकारी दूसरा चीज की प्रोग्रेस में लगा। 6 ही बैंक है जिसके साथ हमको मोटे तौर पर रिव्यू कर रहे थे कि अभी जल्दी अगले महीने बैठक करेंगे। तो आपको बुलाए थे तो बैंकर्स को तो साथ में एक्सपेक्ट करेंगे। गिरिडीह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए सोमवार को नगर निगम की ओर से बंदोबस्ती की गई। टोल टैक्स नीलामी की बोली 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हुई, जिसमें सबसे अधिक बोली लगाकर आरडी रोडवेज के नाम टोल टैक्स की बंदोबस्ती की गई। गिरिडीह शहर में प्रवेश करने वाले वाहनों से टोल टैक्स वसूलने के लिए सोमवार को नगर निगम की ओर से बंदोबस्ती की गई। उपनगर आयुक्त राजेश प्रजापति के नेतृत्व में बंदोबस्ती प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें 14 लोगों ने भाग लिया। टोल टैक्स नीलामी की बोली 50,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से शुरू हुई, जिसमें सबसे अधिक 70,000 प्रतिदिन की बोली लगाने वाले आरडी रोडवेज के नाम टोल टैक्स की बंदोबस्ती की गई। यह बंदोबस्ती 31 मार्च 2021 तक के लिए की गई है। पुलिस सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न इस बंदोबस्ती प्रक्रिया में रितेश पांडे, शंकर कुमार यादव, निकेश कुमार, रितेश सिन्हा, सिद्धार्थ, मुकेश यादव, नवीन सिन्हा, अभिषेक चौरसिया, विकास सिन्हा, नीरज साहा, सुमित रंजन, सादाब आफ्ताब समेत कुल 14 लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें सबसे ज्यादा दूसरे नंबर की बोली सादाब आफ्ताब ने 69,500 रुपए की लगाई। आरडी रोडवेज के दीपक यादव ने सर्वाधिक 70,000 रुपए प्रतिदिन की बोली लगाकर बंदोबस्ती को अपने नाम कर लिया। बंदोबस्ती प्रक्रिया को पूरी कराने में सिटी मैनेजर विशाल सुमन, अर्बन प्लानर मंजूर आलम,
रामकुमार सिन्हा, सहायक अभियंता अजीत राम, नरेश यादव, विमल सोरेन, शंभू सिंह शामिल थे। आज के टोल टैक्स बंदोबस्ती में कुल 14 डीलर्स शामिल हुए जो पूर्व में आवेदन अपना समर्पित कर चुके थे और उनके बीच में दर वार्ता की गई। दर वार्ता के क्रम में सबसे अधिक राशि 70,000 की बोली लगाई हुई जो आरडी रोडवेज के द्वारा 70,000 की बोली टन लगाई गई। सेकेंड डीलर रहे सदाब आफ्ताब रहे और जिनका 59,500 बोली रही और थर्ड में है शंकर कुमार यादव जिनका 58,100 का बोली रहा है और बाकी लोग का बोली इससे न्यूनतम है और इस तरह से एक सफल आज का बंदोबस्ती की गई और एग्रीमेंट पेपर उनको देना है। एग्रीमेंट के साथ में बंदोबस्ती करेंगे। कितना महीनों के लिए सर? ये 31 मार्च 2021 तक के लिए अभी से। भारत सरकार की योजनाओं के जिले में कार्यान्वित की स्थिति तथा धान की अधिप्राप्ति की जानकारी हेतु भारतीय खाद्य निगम के सलाहकार समिति के सदस्य राजकुमार राज सोमवार को डीएसओ कार्यालय पहुंचे। इस दौरान इन्होंने डीएसओ डॉक्टर सुदेश कुमार से जिले में जारी योजनाओं की पूरी जानकारी ली। भारतीय खाद्य निगम के सलाहकार समिति के सदस्य राजकुमार राज डीसी ऑफिस स्थित डीएसओ कार्यालय पहुंचे और धान अधिप्राप्ति से संबंधित अद्यतन रिपोर्ट तलब की। बताया गया कि भारत सरकार की योजनाओं को जिले में कार्यान्वित की स्थिति का जायजा लेने तथा जिले भर में धान की अधिप्राप्ति की वास्तविक जानकारी तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी तथा अनुपालन की जानकारी डीएसओ डॉक्टर सुदेश कुमार से ली गई। मौके पर बैठक कर पूरा ब्यौरा प्राप्त किया गया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई बैठक के दौरान श्री राज ने कहा कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी योजनाओं को धरातल पर उतारने में कड़ी मेहनत की है। इसके लिए डीएसओ बधाई के पात्र हैं। भविष्य में सुचारू रूप से सारी योजनाएं कार्यान्वित हो, इसके लिए इनके साथ रणनीति बनाई गई। बैठक के बाद डीएसओ ने कहा कि लगातार तीसरी बार सलाहकार समिति के सदस्य बनाए जाने पर इन्होंने श्री राज को बधाई दी और उन्हें धान अधिप्राप्ति समेत अन्य योजनाओं की जानकारी भी उपलब्ध करवाई। इस क्रम में लोक जनशक्ति पार्टी के गिरिडीह जिला अध्यक्ष विनीत कुमार भी मौजूद रहे। आज मतदाता पुनरीक्षण और संशोधन और उसमें कोई अगर फेरबदल की जरूरत है तो निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्देश था उसके आलोक में उप निर्वाचन पदाधिकारी गिरिडीह के द्वारा बुलाया गया था। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के माध्यम से आज जो है इस बैठक में भाग लिए और सारी बातों को समझे। हम हर बूथ पर हम लोग बीएलए दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से, जो बीएलओ को सहयोग करेगा और जितना भी जो है संशोधन है उसको त्वरित गति से हम लोग कराने का काम करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि बहुत त्वरित कार्रवाई हो रही है। राजकुमार राज जी भारतीय खाद्य सलाहकार समिति के सदस्य बनने पर सर्वप्रथम जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा इनको हार्दिक बधाई दिया गया। ये हमारे कार्यालय में अभी यहाँ पहुँचे हैं और इनको सभी जो जिला आपूर्ति गिरिडीह जिला आपूर्ति कार्यालय में गिरिडीह से संबंधित सभी प्रकार के योजनाओं, सभी प्रकार के व्यवस्थाओं, डोर स्टेप डिलीवरी, सभी प्रकार के जो भी खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित है सब इनको अध्ययन करवाएं और साथ ही साथ इनसे हम लोग अपेक्षा की हैं कि हमको अपेक्षित सहयोग करेंगे और हम लोग इस प्रकार खाद्य आपूर्ति विभाग का सफल रूप से संचालन कर। सदर अस्पताल में सोमवार को दिव्यांग जांच शिविर लगाया गया। इस दौरान चिकित्सकों ने दिव्यांगों की जांच की। बताया गया कि जिले भर के दिव्यांग शिविर में अपना जांच कराकर अपने दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं। सदर हॉस्पिटल में सोमवार को दिव्यांग जांच टीम गठित कर जांच शिविर लगाया गया, जिसमें डॉक्टर फैजल अहमद, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर नितिन और अन्य चिकित्सकों ने दिव्यांगों की जांच की और उन्हें प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया प्रारंभ की। बताया गया कि यहां करीब 50 से 60 दिव्यांगों की जांच हुई, जिनका प्रमाण पत्र अगले कुछ दिनों में दिया जाएगा। बताया गया कि यह जांच शिविर हर महीने 2 बार लगाई जाती है, जिसमें जिले भर के दिव्यांग आकर जांच करवाते हैं और अपने दिव्यांगता प्रतिशत का प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं, ताकि इन्हें सरकारी सुविधा प्राप्त करने में सहूलियत मिल सके। नहीं जाओ तो बेटा, ये पड़ती है।
यहाँ से चांद देखने की दिक्कत तो यहाँ बैठो, यहाँ से पढ़ लो, यहाँ बैठो। आपको देखो, हमको भाई तरफ इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। उनकी बात है, पढ़ने जानती है। वहाँ से पकड़ो, हाथ पकड़ो, बत्ती पकड़ो। हाँ ठीक है, बत्ती पकड़ो, बत्ती पकड़ो, ठीक है। बत्ती लगाओ। मैं तो ऑपरेशन कराने के बाद रखूँ पड़ जाता है। अभी कितना भी है दिखाई दे रहा है। सरकार पढ़ो, जल्दी पढ़ो। डायना कैसे खराब होगा? तो भैया चेक करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ 4 बजे तक। दिनांक 9 नवंबर को विकलांग बोर्ड का आयोजन किया गया सदर अस्पताल में। वैसे तो हर महीने 8 तारीख और 25 तारीख को यहाँ पर मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है और सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, लेकिन 8 तारीख को रविवार की छुट्टी थी तो आज 9 तारीख को किया जा रहा है। आज लगभग 60 दिव्यांगों का दिव्यांगता की जांच की गई और उन्हें सर्टिफिकेट इशू किया गया। कौन कौन डॉक्टर है टीम में सर? मेडिकल बोर्ड में मैं डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर फजल अहमद और डॉक्टर दीपक कुमार तीनों लोग मिलकर बोर्ड करते हैं और जितने भी दिव्यांगजन आते हैं यहाँ पर उनकी जांच की जाएगी। हिरोडी थाना क्षेत्र के बदडीहा बैंक के बाहर सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान वाहन चालकों से हेलमेट, मास्क, वाहन के कागजात आदि की जांच की गई। हिरोडे थाना क्षेत्र के बदडीहा बैंक के बाहर सोमवार को सघन रूप से वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस क्रम में 2 पहिया वाहनों के कागजात की जांच की गई। वहीं हेलमेट और मास्क को लेकर भी दरियाफ्त किया गया। बताया गया कि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में ट्रैफिक रूल के अनुपालन की सीख दी जा रही है, साथ ही सुरक्षा मानकों का भी ख्याल रखा जा रहा है। इस अभियान में थाना प्रभारी मोनू राम समेत अन्य कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। घर से निकलते कहाँ लो जब डरता इतना है तो घर में रहना चाहिए। धीरे धीरे धीरे, अरे बचने को तो बड़ा था होटल है, हिरोडी थाना अंतर्गत पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार हिरोडी थाना अंतर्गत बदडीहा बैंक में वाहन का अभियान चलाया गया, जिसमें बिना हेलमेट, बिना मास्क और बिना कागजात जो भी ऐसे चालक हैं उनको सचेत किया जा रहा है और ऐसे व्यक्तियों को चालान काटा जा रहा है। पचम्बा थाना पुलिस ने अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए क्षेत्र के 2 स्थानों से 9 टन कोयला बरामद किया है। जब्त कोयले को पुलिस अपने साथ पचम्बा थाना ले आई है और अवैध धंधेबाजों की धरपकड़ में जुट गई है। अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पचम्बा थाना पुलिस ने अभियान चलाकर थाना क्षेत्र के 2 स्थानों से 9 टन कोयला बरामद किया है। बताया गया कि थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह को मिली गुप्त सूचना पर इन्होंने पुलिस टीम के साथ माथाडीह कोल्हरिया नदी के समीप सुनील ठाकुर के पुराने इंदिरा आवास से 5 टन और प्राथमिक विद्यालय के पीछे स्थित ईंट भट्टा के पास से छिपाकर रखा गया 4 टन कोयला जब्त किया है। जब्त कोयले को पचम्बा थाना लाया गया। इस बाबत थाना प्रभारी ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध धंधेबाजों को बख्शा नहीं जाएगा। टीम में थाना प्रभारी के अलावे एएसआई उमेश सिंह, पीएसआई रामदुलार सिंह व सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पचम्बा थाना क्षेत्र में माथाडीह, पेटाडीह के बक्सीडीह के पास गुप्त सूचना मिली थी कि वहाँ
एक इंदिरा आवास में कोयला डंप कर रखा गया है। उस सूचना के सत्यापन में सशस्त्र बल के साथ प्रस्थान किए, वहाँ जब छापामारी किए तो इंदिरा आवास में सुनील ठाकुर के नाम से है, उनका है, उनके घर से मिला 5 टन कोयला और उसके बगल में ही एक ईंट भट्ठा है, वहाँ पर गड्ढा में रखा गया था 4 टन लगभग कोयला, वो छवि दास का रखा हुआ कोयला था। दोनों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और इसमें जुड़े हुए और अन्य व्यक्तियों पर भी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में सर किसी की गिरफ्तारी भी हुई है? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है और कोयला को जब्त करके थाना लाया गया है, FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है और भी लगातार ये कोयला के विरुद्ध छापामारी पुलिस की जारी रहेगी। अवैध कोयला कारोबारियों पर भी नकल कसी जाएगी। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन द्वारा जारी अनिश्चितकालीन धरना में बैठे लोगों से मिलने सोमवार को गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लगातार मजदूर विरोधी कानून लाकर मजदूरों को भुखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम किया है। कई दिनों से बनियाडी क्षेत्र के ओपन कास्ट काटा घर के समक्ष धरने पर बैठे मजदूर यूनियन के लोगों से मिलने गांडेय विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचे और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। असल में यहाँ झारखंड कोलवरी मजदूरी यूनियन के बैनर तले असंगठित मजदूर संघ और ट्रक एसोसिएशन के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया हुआ है। सूचना मिलने के बाद इनके बीच गांडेय विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद पहुंचकर इनके आंदोलन को ताकत दी। इस दौरान इन्होंने कहा कि जब तक केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब कांग्रेस हमेशा मजदूरों के हित के लिए काम किया करती थी, लेकिन जब से भाजपा के प्रधानमंत्री केंद्र में आए हैं तब से मजदूरों पर आफत आ गई है। लगातार केंद्र सरकार मजदूर विरोधी कानून लाकर मजदूरों को भूखमरी के कगार पर पहुंचाने का काम कर रही है। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह एयरपोर्ट, रेलवे आदि का निजीकरण हो रहा है, उससे आने वाले वक्त में स्थिति बेहद भयावह हो सकती है। यहाँ इस आंदोलन में तेजलाल मंडल, हरगौरी साव, सीताराम हंसदा, नारायण दास, महादेव मंडल, लखन रवानी, अमरदीप विश्वकर्मा, जानकी यादव, दीपक दास, रसिक बसेरा, सोनाराम टुडू, विजय गिरी आदि लोग मौजूद थे। जो काम लिया उसकी मर्जी, जैसे काम किया, ऑर्डर लगाए, हाईवा से ले जाए। जो बेचारे मजदूर हैं बरसों बरस से जो काम कर रहे हैं, वो या उनका परिवार पूरा जीवन अपना दे दिया है, कोई उसकी चिंता नहीं। और इसको मान के चलिए कि देश के संविधान में जो बुनियादी ढांचा हमारा था, जो हमारे पूर्वजों ने इस पर इस संविधान की नींव रखी थी, ये एक वेलफेयर स्टेट रहेगा। अभी आप देख लीजिए कबरीबाद का सीटीओ नहीं है। 31 दिसंबर तक हमारा ओपन कास्ट का भी सीटीओ का समय है और एक नया चीज़ ला करके MPL को, जो यहाँ से कोलोरी में ज़मीन दिया विस्थापित परिवार, जो वर्षों से ट्रक लोडिंग मजदूर करके रोटी चला रहा था, उसको उजाड़ने का काम कर रहा है। जो यहाँ के विस्थापित कभी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको MPL ले जाने का विरोध नहीं है, MPL ले जाए, लेकिन यहाँ के स्थानीय मजदूर, यहाँ के स्थानीय ट्रक के माध्यम से ले जाए, यहाँ का स्थानीय लोगों को रोजगार दे, तब ले जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं, हमारे किसी लेबर सरदार और किसी ट्रक मालिक को दिक्कत नहीं। लेकिन वो चाहेगा कि हम हाईवा से और पेलोडर से ले जाएंगे तो यह किसी कीमत पर नहीं होगा। यहाँ के मजदूरों से, यहाँ के ट्रक मालिकों को लाश पर उसको लेके जाना होगा। इनका अगर इस तरह करेगा तो इनका चलेगा नहीं। और अगर यदि कबरीबाद के सीटीओ नहीं लाते हैं तो इस पर भी हमारा जो भी यहाँ के क्षेत्र का लोग है, मजदूर लोग पुरजोर आंदोलन करेगा, यह संभावना है। आज 5वां दिन हम लोग का धरना प्रदर्शन ओपन कास्ट के कांटा के सामने में लेबर यूनियन और ट्रक ओनर एसोसिएशन के मिली भगत से चल रहा है। इसमें हम लोग MPL का विरोध कर रहे हैं। 1000 टन कोयला का उठाव के लिए MPL को यहाँ दिया गया आदेश। MPL अगर कोयला पेलोडर से लोड करके और हाईवा में ले जाता है तो हमारे यहाँ के लोकल सभी मजदूर बेकार हो जाएंगे, ट्रक मालिक बेकार हो जाएंगे, विस्थापित बेकार हो जाएंगे, सभी के रोजगार छीन जाएगा।
और कोई रोजी रोटी कमाने के व्यवस्था नहीं बच जाएगा, जिसके चलते से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। 1000 टन हमारा गिरिडीह कोल्हारी में MPL का कोयला लगा हुआ है, जिसका विरोध हम लोग हमेशा करते आ रहे हैं और हमेशा करेंगे, क्योंकि MPL यहाँ से किसी भी कीमत पर उठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए कि MPL अगर कोयला यहाँ से उठा के ले जाएगा तो हम ट्रक मालिक और हमारे मजदूर सरदार जो यहाँ का लोकल है वो सब भूखे मरने की स्थिति में आ जाएगा। तो इस स्थिति में हम लोग का किसी भी कीमत पर MPL को उठने नहीं देंगे। प्रबंधन द्वारा जो यह नीति चलाया जा रहा है गिरिडीह कोल्हारी को बंद करने का, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। गिरिडीह कोल्हारी को CTO जो कबरीबाद का बंद है उसका प्रबंधन अविलंब लाने का प्रयास करे, नहीं तो आगे उग्र आंदोलन की संभावना है। सरिया और पीरटान में प्रखंड द्वारा आवंटित विधायक कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को विधिवत रूप से फीता काटकर किया गया। इस दौरान सरिया और गिरिडीह विधायक ने कहा कि कार्यालय के बन जाने से जन समस्याओं के समाधान में सहूलियत होगी। सरिया और पीरटान में प्रखंड द्वारा आवंटित विधायक कार्यालय का उद्घाटन सोमवार को विधिवत रूप से किया गया। सरिया में विधायक विनोद कुमार सिंह ने फीता काटकर कार्यालय कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान विधायक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि लोगों की समस्या को यथासंभव समाधान का प्रयास किया जाएगा। जनता को होने वाली किसी भी परेशानी व समस्याओं को संबंधित विभाग के अधिकारियों के माध्यम से समाधान कराया जाएगा। इस कार्यालय के लिए कार्यालय प्रभारी अभय कुमार साहू को नियुक्त किया गया है, जो लोगों की समस्याओं की समाधान को लेकर पहल करेंगे। मौके पर प्रमुख रामपति प्रसाद, माले प्रखंड सचिव भोला मंडल, विजय सिंह, केदार मंडल, पवन महतो, राजेश पांडे, सोनू पांडे, अमन पांडे, दीपक मंडल, सुदामा राम, धानेश्वर पासवान, बसंत स्वर्णकार, प्रमोद मंडल, नकुल मंडल समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रतिनिधियों के लिए भी जो है कार्यालय कक्ष हो और उसी के तहत सरिया में जो है आज इसकी शुरुआत हुई है। और खास करके वैसे यूँ तो हम लोग लगातार बगोदर में हमारी जहाँ तक बात है तो बगोदर में हम लोगों का ऑफिस खुला ही रहता था, जितने भी खुला ऑफिस रहता, बल्कि सरकारी ऑफिस खुला या बंद रहे, लेकिन जनप्रतिनिधि का ऑफिस जो है हमेशा खुला रहता था। और बगोदर हो बिजनी हो, सरिया में एक दिक्कत हो रही थी। हम लोगों के पास अभी भी अपना एक अस्थायी ऑफिस भी नहीं था जहाँ एज ए जनप्रतिनिधि के नाते में बैठ पाऊँ या हमसे मिलने के लिए कोई आए तो हमारे कोई प्रतिनिधि हो तो न हो पाए। तो ये सरिया मंडल में आज एक कार्यालय की शुरुआत हुई है और यहाँ हमारे प्रतिनिधि के बतौर कोई ना कोई साथी जो है बैठे रहेंगे। और कई बार लोग आते हैं, कई छोटे छोटे मसलों को लेकर के अधिकारियों के पास आते हैं, कोई बात होती है तो वो थोड़ा जनप्रतिनिधियों से बात करने में या उनके कोई भी आप से हों तो उससे ज़्यादा सरल और सहज महसूस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरह के जो मसले यहाँ जो लोग बैठे होंगे तो शायद इससे कुछ सहायक भूमिका सहायक रूप से मदद मिल पाए। इधर पीरटान ब्लॉक परिसर में विधायक कार्यालय का उद्घाटन गिरिडीह के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू के द्वारा किया गया। इस दौरान कहा गया कि अब पीरटान प्रखंड के इस कार्यालय में पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी प्रखंड कार्यालय के सरकारी कर्मचारी और जनता के बीच एक पुल का काम करेंगे और सभी तरह के कार्यों के निष्पादन में तेजी लाने हेतु बेहतर समन्वय बनाने का काम करेंगे। कार्यक्रम में युवराज महतो, पीरटान प्रखंड के BDO, CO अजय कुमार, महावीर मुर्मू, बिरजू, नीलकंठ महतो, उषा देवी, दुबराज महतो, हीरालाल महतो, अंबिका राय, विद्या भूषण, ताज हुसैन, दिलीप मुर्मू, अंकित पांडे तथा पंचायत स्तर के कई पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। टुंडी रोड निवासी व्यवसायी प्रेम प्रकाश और शुभम झुंझुनवाला बेंगाबाद के डाक बंगला के पास सड़क हादसे के शिकार हो गए। बताया गया कि विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने इनके 4 पहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद दोनों का सदर अस्पताल में प्राथमिक इलाज कराया गया, जिसके बाद इन्हें दुर्गापुर रेफर कर दिया गया है।
शहरी क्षेत्र के टुंडी रोड दर्जी मोहल्ला निवासी गुड़ व चावल व्यवसायी प्रेम प्रकाश झुंझुनवाला और शुभम झुंझुनवाला सड़क हादसे में घायल हो गए। दोनों को तुरंत ही इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बाद में बेहतर इलाज के लिए दोनों को दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। बताया गया कि व्यवसायिक कार्यों को लेकर रविवार को ये दोनों 4 पहिया वाहन से देवघर जा रहे थे। इसी दौरान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के डाक बंगला के पास विपरीत दिशा से आ रही एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने इनके वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए दुर्गापुर रेफर कर दिया गया। घटना की सूचना पर बेंगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और वाहनों को जब्त कर लिया है। वहीं टक्कर मारने वाले वाहन में कितने लोग घायल हैं या सभी ठीक है, इसके बारे में पुख्ता जानकारी नहीं मिल पा रही है। लोगों की माने तो केवल ये लोग ही घायल हुए हैं। पीछे निकालिए ना वहाँ से तो बोलिए खर्चा करने के अपने खर्च कर लो बाबू अपने से। ये लोग देवघर जाने के लिए तगादा के लिए निकले थे। सामने से सेम आइटन ही गाड़ी सीधा माने रॉन्ग साइड घुस के इनको आके मार दी। एक मेरा माने कजन भाई है और एक मेरे ताऊ जी है। दोनों को चोट लगी है। ताऊ जी को थोड़ी चेस्ट में चोट लगी है, ज़्यादा दर्द है उनको, तो इनका पाँव टूटा और माथा में चोट है। तेलोडी गांधी मैदान में इंडियन क्लब कोड़वाडीह के द्वारा एक शानदार नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया। बताया गया कि इलाके का माहौल खुशगवार हो, इसलिए शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद यह आयोजन किया गया। तेलोडी गांधी मैदान में इंडियन क्लब कोड़वाडीह के द्वारा एक शानदार नातिया मुशायरा का आयोजन किया गया, जिसमें मौलाना मुबारक, हुसैन मुबारक, मौलाना करामत अली, जहीरुद्दीन जमजम, नासिर हुसैन निजामी, मौलाना अब्दुल राउफ रौनक, मौलाना सरफराज आदि ने शिरकत की। मौके पर कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद शमशाद, सचिव जावेद अंसारी, उप सचिव मोहम्मद अफसर, सरपरस्त मोहम्मद रसीद आलम, मोहम्मद मुख्तार समेत अन्य कई लोग लगे हुए थे। बताया गया कि शानदार फुटबॉल टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद यह आयोजन किया गया, जिससे इलाके का माहौल खुशगवार हो उठा। अरे अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, दुआए फातिमा ज़हरा नसीब हो जिसको, अजान दे के वो सूरज निकाल सकता है। से नबी के एक कसरा चाहिए, बहर रहमत से नबी के एक कतरा चाहिए। तेरा मिसाल तेरी जवाब तेरा, मिसाल तेरी जवाब तेरा। चाहे चीन हो, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, पूरे कायनात के अंदर जहाँ मौला कदीर इस पाकिज़ा महफिल के बरकतों से आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाकर ईमान। मैदान तेलोडी में आज ही रात एक अज़ीमुश्शान मुशायरे का अहतमाम किया गया, जिसमें हिंदुस्तान के एक बड़े शायर अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक, मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस और मुआज़ ज़हीरुद्दीन और करामत भाई वगैरह सारे लोग शिरकत किए। इसका मिशन सिर्फ एक था कि हम बच्चों को तालीम की जानिब रग़बत दिलाएं, तालीम का रास्ता दिखाएं और ये बता दें कि सारे इंसान शरपसंद नहीं, चंद हैं जो फसाद करते हैं। हमें तलवार की ज़रूरत क्या, हम कलम से जिहाद करते हैं। हम अपने बच्चों को कलम की ताकत के लिए जमा करके उसमें इल्म की जागरूकता, इल्म की बढ़ोतरी का हम उन्हें पैगाम दिए, ताकि हमारी नस्ल आगे बढ़कर हिंदुस्तान के खिदमत करे और हिंदुस्तान को ऊंचे मकाम तक ले जाने की कोशिश करे। अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर।
पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी को लेकर एबीवीपी ने किया प्रदर्शन। टावर चौक पर फूका महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का पुतला। अर्नब को जल्द रिहा करने की मांग। पचंबा पुलिस ने 2 स्थानों पर मारा छापा। लगभग 9 टन अवैध कोयला किया गया जब्त। थाना प्रभारी मुकेश दयाल सिंह के नेतृत्व में की गई है कार्रवाई। ओपन कास्ट के पास आंदोलनरत मजदूर यूनियन के लोगों से मिले गांडे विधायक सरफराज अहमद। इनकी मांगों को ठहराया जायज। केंद्र सरकार पर बोला हमला। और नगर निगम में शहरी टोल टैक्स बंदोबस्ती को लेकर लगाई गई बोली। 14 लोगों ने लिया इस टेंडर में भाग। 70,000 रुपए प्रतिदिन की बोली लगाकर आरडी रोडवेज ने इस बंदोबस्ती को किया अपने नाम। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।